स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता। वो मौजू हमें हमारी जो घरेलू सिस्टम है उस घरेलू सिस्टम में सिखाया ही नहीं जाता है कि इंसान अपनी अकल से अपने जहन से सीखता है। पहला जो है वो इखलाक है, आपका आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपको सिखाती है कि इंसान के साथ रहना कैसे, इंसान के साथ बातचीत कैसे करनी है, छोटे बड़े की इज़्ज़त, मुआशरे में रहने की तमीज़, ये सारी चीज़ें इस कम्युनिकेशन स्किल में आ जाती हैं, जो हमें कि स्कूल के सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ाई जाती। स्कूल में चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, आपने नौकरी के अलावा और कुछ नहीं मकसद सेट करना, यानी गोल सेट करना, मुश्किलात पर डट कर खड़ा होना। मेहनत कश बंदा जिसने हर वक्त मेहनत करनी है, वो कामयाबी की सीढ़ी को आखिरकार पार कर ही लेता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना, जो अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करता रहता है, वो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। और मेरा जो लास्ट वाला है वो है वक्त का पाबंद। जो वक्त का पाबंद होता है उसने उसने फेल्योर तो सिर्फ बनना ही नहीं है। पॉइंट है हमारा इखलाक, कि इखलाक आपकी दुकान है, ज़बान उसका ताला। इखलाक आपकी दुकान है और ज़बान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या सोने की। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका इखलाक होता है वो ज़बान में होता है। सर, ज़बान वो चीज़ है जिससे आप दुनिया की कोई भी चीज़ बग़ैर पैसों के भी ख़रीद सकते हैं। सिर्फ़ आपकी ज़बान में थोड़ी सी मिठास होनी चाहिए। सर, अक्सर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे जो स्कूल के सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में दोहराया जाए तो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होती। असल में ये लाइंस रॉबर्ट कियोसाकी की हैं, जिसने अपने रिच डैड पुअर डैड किताब में लिखी थी कि ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनका हमारा असल ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। असल ज़िंदगी में उस चीज़ का कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, लेकिन हमें उन चीज़ों पर गौर कराया जाता है, हमारे जहन को उन चीज़ों में फ़िट किया जाता है ताकि हम उन चीज़ों में चले जाएं। और मैं इतना कहूँगा कि अपनी ज़बान में मिठास लाएं, छोटे बड़े की तमीज़ करना सीखें। सर जी, एक और बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि इखलाक जो है, इखलाक वो आपको हर चीज़ की पहचान देता है। इखलाक को पूरा करें, इखलाक में उतर जाएं, इखलाक की किताबें पढ़ें। अगर इखलाक हासिल करना है तो मुझे बेहतरीन से बेहतरीन जो ज़रिया लगता है सर जी, वो ना किताबें हैं। आप इल्म सब्जेक्ट्स की किताबों, कोर्स की किताबों से हटकर बकिया किताब पढ़ें, उनमें आपको इखलाक झलक दिखाई देगी। इखलाक की एक बहुत ही बेहतरीन झलकें दिखाई देगी। आप सब्जेक्ट से हटके, कोर्स से हटके उन किताबों का मुताला करें जिससे आपको इखलाक के बारे में जानकारी मिलेगी। सर, तो मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, जो है मकसद। आपने एक गोल्स, टारगेट्स की लिस्ट बनानी होती है। उस पन्ने को संभाल कर रख दें, उस पेज को संभाल कर रख दें और उसको बार बार देखें। सर, याद दिलाएं, अपने माइंड को याद दिलाएं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। और जब आप माइंड करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। सर जी, मकसद लाजमी है ज़िंदगी में। सर, अक्सर लोग आते हैं जो बेमकसद होते हैं। खुदकुशी हमारे जो मुआशरे में ज़्यादातर होती है वो खुदकुशी होती है। सर, खुदकुशी अक्सर बेमकसद ज़िंदगी का जो है बायस बनती है। सर, जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता सर, वो खुदकुशी ही करते हैं। एक पन्ना उठाएं, कलम उठाएं और अपने दिल के जो ख़यालात हैं उसे लिखना शुरू कर दें और उसको संभाल कर रख दें और याद दिलाएं कि सर, मुझे ये बनना है, सर, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। इसने स्ट्रगलिंग करनी है। मकसद उसके लिए कोई मुश्किलात ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। जिसने कामयाब होना होता है उसके लिए कोई काम ही नहीं होता। काम से उनका मकसद छोटी सी बात लगती है उनको। काम क्या चीज़ है, हम तो काम को ऐसे निपटा लेंगे। सर, वो कामयाबी हासिल करते हैं। सर, उनमें ख़ासियत होती है कि वो कामयाब बनेंगे। सर, हमारे यहाँ अक्सर जो मकाम होता है लोगों का, वो अक्सर हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर
मुश्किलात नहीं है ना ज़िंदगी में, मेरा ही कोटेशन है कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है तो समझे आप ट्रैक पे ही नहीं है, आप सही रास्ते पर ही नहीं है। अगर मुश्किलात हैं, जो मुश्किलात को झेल लेता है सर वो कामयाब है। सर इसी बात के साथ मैं क्लोजिंग करता हूँ कि वो कामयाब है अगर जिसके पास एक मकसद है। एक मुश्किलात आती है, स्ट्रगलिंग आती है आपकी लाइफ में तो समझे आप कामयाब।